राज्य के पटरा यूपी अंतर्गत ललित नारायण मिश्रा कॉलोनी में छठ घाट के पास स्थित स्वर्गीय जीवकांत झा की प्रतिमा को असामाजिक प्रवृत्ति के कुछ लोगों ने अशांति फैलाने का उद्देश्य से प्रतिमा को खंडित कर पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। आपको बता दें, जहां एक और प्रतिमा के ऊपरी हिस्से को झाड़ियों में फेंक दिया गया तो वहीं अन्य हिस्सों का तहस नहस कर दिया गया, जिससे वहां के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। जिस असामाजिक तत्वों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, उनके खिलाफ लोगों ने नारेबाजी और पुतला भी जलाया। विरोध करने वाले में ज्यादातर महिलाएं भी शामिल थी, जिनकी आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे। महिलाओं की मांग है कि वहां मूर्ति फिर से स्थापित हो, नहीं तो घाट के पास मंडप खुद तोड़ देंगे। वही महिलाओं ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। सर, ये किनकी प्रतिमा थी और कब खंडित हुई? ये मेरे पिताजी की प्रतिमा थी और हम लोग 3 बहन ही हैं। हमको यहाँ एसके झा जो है और उनका बेटा सुजीत झा, वो बोला मुझे लगभग साल भर पहले कि आप अपने पिताजी की स्मृति में यहाँ एक भवन जैसा बनाइए जो समाज को आप डोनेट कीजिएगा, और उनका मूर्ति, उनका नाम, उनका एड्रेस, पूरा गांव आप लिख के दे दीजिएगा। तो हम उसके लिए तैयार हुए, चूँकि हम लोग 3 बहन ही हैं। मेरा ये सोचना था कि मेरे पिताजी या माताजी का नाम जब तक हम हैं या मेरा बच्चा है तब तक, लेकिन यहाँ पे ये मूर्ति उनके लाइफ टाइम के लिए रहेगा। मेरे बाद भी लोग समझेंगे, उनको जानेंगे। और ये दुर्गा पूजा के बाद ये लगा है। इस दुर्गा पूजा के बाद हम लोग यहाँ थे भी नहीं। जो इंजीनियर हैं, विनीत भैया हैं, ये लोग यहाँ पे लगवाए हैं। हम आए तो हमें पता चला, तो हम सोचे हुए थे कि यहाँ पे एक पंडित जी से बात किए, बोले एक दिन दिखा के एक छोटा सा पूजा करके सोसाइटी को आप डोनेट कर दीजिएगा। हमको यहाँ सुजीत झा बोला, रमेश झा बोला कि यहाँ पे दशार्ध कर्म मत लिखवाइएगा, ताकि छठ का भी हमारा पूजा होता है तो पैसा हमारा नहीं लगेगा, बना बनाया सेट है। हम उसके लिए भी एग्री हो गए। और हमें आज सुबह में फ़ोन आया है कि आप अपने पिताजी का मूर्ति क्या हटा दिए हैं? बोले नहीं, तो टूटा हुआ है। हस्बैंड भी आज सुबह में ही आए हैं बॉम्बे से, तो उनको हम भेजे। तब का जो स्थिति है देख ही रहे हैं। ये मेरी माता जी हैं और हम लोग ये तीनों बहन हैं, हमारा कोई भाई नहीं। कितना दुख हुआ है? बहुत श्रद्धा से लगा है। दुख नहीं बता सकते, क्योंकि दुख का कोई शब्द ही नहीं होता है। दुख का कोई शब्द नहीं होता है। वो बोल देता, अगर उसको लगा कि ये मूर्ति यहाँ से हटाइए, हम हटा लेते। मेरे जो पिताजी जो चले गए हैं ऊपर, उनकी मूर्ति को तोड़ा, चश्मा को तोड़ा, जो मेरे लिए बहुत पूजनीय है, हम हटा लेते। मेरे पास में है अपना घर, हम अपने घर में रखते, अपने बगान में रखते, लेकिन कम से कम उनको नहीं तोड़ता। वो तो किसी को बिगाड़ नहीं रहे थे, हम बीच में भी नहीं रखे, हम साइड में देख रहे रखे कि यहाँ अगर कोई कुछ काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसको। ये जो बनाए हैं मंडप, वो तो आप सार्वजनिक बनाए थे, बस हमको वो डोनेट करना था सोसाइटी को पूजा करा के। और हमें ये लोग बहुत दिन से परेशान कर रहे हैं, कोऑपरेटिव वाले, बहुत दिनों से। सुजीत झा है, एसके झा है, रमेश झा है, और उनके जो भी मेंबर हैं वो लोग परेशान करते हैं। दुर्गा पूजा के मंदिर में भी मेरे यहाँ चंदा लेने नहीं आए, तो हम सोचे कि हम अपने तरफ से कुछ भी मंदिर में चढ़ा देंगे। हम माला लेके लगभग 4-5 हज़ार का माला लेके हम गए थे सप्तमी के दिन। मुझे बहुत बेइज्जत करके मंदिर से भगाए वो लोग कि नहीं चढ़ेगा आपका माला। हम उसके बाद मंदिर जाना छोड़ दिए। इस तरह से भेदभाव क्यों? इसलिए कि वो नीचे वाला जो जहाँ मेरा सैलून खुला हुआ है, वो लोग घर आके वो नीचे का पोर्शन, जबकि वो कोऑपरेटिव का है, वो बेच नहीं सकते हैं, लेकिन हम उतना समझे नहीं। वो बोल के कि तुम खरीद लो, परचेज़ कर लो। बच्चे मेरे बाहर रहते हैं, तो सोचे चलो हस्बैंड भी बाहर रहते हैं, हम यहाँ कुछ कर लेंगे। सारा चीज़ हम परचेज़ किए, वहाँ सारा स्ट्रक्चर मेरा खड़ा हो गया। उसके बाद इन लोग बोल रहे हम अब नहीं देंगे, जो तुम कैश दियो मुझे वो तुम ले लो, ये नहीं देंगे। हम फिर भी बोले कि अगर आप मुझे ये नहीं दे रहे हैं तो जो मेरा लागत लगा है उसके साथ, और जो हम अमाउंट आपको दिए हैं वो मुझे वापस कर दीजिए, हम छोड़ देंगे। तो नहीं, वो तुम अपने शौक़ से लगाई हो, जो तुम्हारा लगा है वो हम नहीं देंगे, जो हमको दी हो तुम कैश में, चेक से, वो हम देंगे। तब हम हार के कोर्ट में मूव किए हैं, क्योंकि वो लोग बुज़ुर्ग हैं। वहाँ बात करने के लिए जाइए तो कोई रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे। मेन एसके झा को बैठा देते हैं, मास्टरमाइंड वही है, उनका बेटा है सुजीत झा, लेकिन उनके साथ बात करने के लिए जाइए, वो अपना एज फैक्टर को बीच में ला के रख देते हैं। और हम तो यहाँ के कुछ नहीं हैं। उनसे बात करेंगे, वो उनको कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम हो नहीं हो, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, एलिगेशन मेरे पे लगेगा। हम इसलिए उनसे बात करने भी नहीं जाते हैं। हम कोर्ट मूव किए। कोर्ट मूव करने के बाद ये लोग मुझे रोड पे जाते आते, सुजीत झा गंदी तरफ से मुझे इशारा करता है, मुझे आँख दिखाता है,
फिर भी हम उस चीज़ को इग्नोर किए कि हम अपना यहाँ बिज़नेस करने के लिए हैं, बच्चे मेरे बाहर हैं, हस्बैंड बाहर रहते हैं, हम कितने से उलझेंगे। ये आज मेरा लिमिट क्रॉस हो गया। ये मेरे पिता थे और हर एक के माता पिता बहुत पूजनीय होते हैं और वो जो इस दुनिया में नहीं है, और ये मेरा पर्सनल नहीं था, आप लोग ही बोले मुझे यहाँ बनाओ करो, ऐसा भी नहीं कि हम ज़बरदस्ती किए। और इतना बड़ा स्ट्रक्चर ज़बरदस्ती तो होता नहीं है, खर्चा हुआ है 6 लाख 7 लाख रुपया खर्च इतना तो होता नहीं। इस तरह महिलाओं के साथ रगड़ा करने की बहुत अच्छी प्राथमिकता। मेरी छोटी बहन है ये रीना मिश्रा, मम्मी है, मेरी बड़ी बहन है। तो आज छोटी बहन का सुबह सुबह फ़ोन आया कि पापा का जो यहाँ स्टैचू लगा हुआ था वो वहाँ पे दीदी नहीं है। तो हम लोग पहले आए यहाँ पे और इनके जो कोऑपरेटिव मेंबर्स हैं उनसे हम लोगों ने पहले सोचा कि इनसे पहले विज़िट किया जाए। उनसे हम लोग बैठे, बात किए, तो उन लोगों ने बोला कि हमें कुछ भी नहीं मालूम है। बोले आपकी सोसाइटी में इतना बड़ा कांड हुआ, इतने हेवी स्टैचू को हटाया गया, तो आप लोगों को नहीं पता है। तो ये चेयर आपका इसीलिए बना हुआ है, आप लोग इस पे इसीलिए काम कर रहे हो ना कि आपको सोसाइटी के हर एक चीज़ के बारे में आपकी जानकारी हो, और अगर नहीं है तो ये जानकारी मैं देने आई हूँ। तो मैं नाम तो नहीं सबका जानती हूँ, तो मेरा एक ही पक्ष है। अगर यहाँ पे पापा का स्टैचू था, मेरी बहन ये इतना खर्चा करके ये बनाई, तो जब ये स्ट्रक्चर बन रहा था, जब उन लोगों को अपना कोई स्वार्थ नहीं था, तो यहाँ सार्वजनिक काम के लिए स्थल, ये इतना बड़ा जो बना है ढांचा आपको दिख रहा है, ये तो सार्वजनिक स्थल हो गया भैया। तो यहाँ जब ये बन रहा था, नींव पड़ी, अगर इन लोगों को इसके अगेंस्ट जाना था तो उसी समय आप स्टॉप करते, तो इसका जो यहाँ पैसा लगा है 6-7 लाख रुपया जो लगा, ये इस बच्चे का बच जाता। मेरे पापा की प्रतिमा को जो फेंका गया, उससे जो आज हम लोग इतना हर्ट हुए हैं, जो आज त्यौहार के दिन, दिवाली ऐसे फेस्टिवल में हम लोग आज इस तरह से बैठे हैं कि फिर से हम लोग बैक चले गए कि लग रहा है पापा का डेथ आज हुआ है। यही शिकायत हम लोगों ने कोऑपरेटिव में भी जाके की है उनसे। तो ये लोग उस समय इस पे एक्शन लेते, अगर उस समय आप नहीं लिए तो इसके पीछे तो कोई ना कोई बहुत बड़ी राजनीति या साजिश के तहत आप मेरी बहन को ये काम भी करवा लिए, भवन भी बनवा लिए, और जब अब छठ आने वाला है तो उससे पहले आप इस स्टैचू को नेगेटिव समझ के, इसको एक पत्थर समझ के, एक ऐसे ही कुछ समझ के आप इसको उस बाउंड्री के इधर फेंक दिए, जबकि मेरी बहन ये बाउंड्री को भी बनवाई है। जब बात चला तो वो बताई कि बाउंड्री से भी उधर हम दीदी बनाए हैं, वो भी गिर रहा था, और आप उसको आज फेंक दिए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इसमें कॉलोनी के भी सारे मेंबर्स को, कोऑपरेटिव के भी मेंबर्स को, और जितने भी हैं, जो भी इंसान हैं, एक इंसानियत के तहत, एक किसी का पति आज ये बैठी हुई है, इसको आज कितना हर्ट लग रहा है, हम लोग जान रहे हैं कि कितना बुरा लगता है, लेकिन सामने वाले को लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, वो वहाँ फेंका गया, तो इसके लिए कुछ हम लोग सोचेंगे, विचार करते हैं। तो क्या विचार करते हैं? आज आप किसी को मार दीजिएगा और बोल दीजिएगा सॉरी, किसी को आप बेइज्जत कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा सॉरी। सॉरी शब्द ये अंग्रेज़ दे करके गया है, इसका मतलब थोड़ी है कि हम इस सॉरी शब्द का मिसयूज़ करें। सर, सॉरी शब्द का मिसयूज़ कभी नहीं करना चाहिए। और ये जो आज दर्द दिए हैं, इसका अब कोई कोताहित नहीं है। ये जो इनकी लागत लगी है, या तो मेरी बहन को मेरा पैसा वापस दिया जाए, या उसी मान सम्मान से पूरे सोसाइटी के लोग इस प्रतिमा को यहाँ बैठाया जाए। यही हम लोगों का इच्छा है। या तो पैसा दीजिए, या इस प्रतिमा को अब आप लोग ही बिठाइए और हम लोगों को बुलाइए, हम लोग सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। थैंक यू। शिकायत ये है कि हम लोग जैसे कॉलोनी में रहते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं, अगर छोटी मोटी बात हुई ना तो किसी और के थ्रू, जैसे लो फैमिली है उसको रखेंगे, कुछ पैसा दे करके उसको टहल कराएंगे और उससे झगड़ा कराना आपको शुरू कर देंगे कि हम बीच में पंचायती करेंगे। ये सब काम तो बहुतों बार हो चुका है। इस तरह का जो मूर्ति खंडित हुई है, आक्रोश है, गुस्सा है आप लोगों को? आक्रोश क्या करिएगा, जब इन लोगों से छेड़छाड़पन पर नहीं उतरिएगा तो यही सब कर रहे हैं। आप मतलब मुंह लगाइए, लड़िए। मेरे जैसे मेरे हस्बैंड सीधे हम नहीं कुछ कहते हैं, तो ये लोग छोटी छोटी बातों पे घींचातानी करता है, कमेंटबाजी करता है। लेकिन हम लोग भी 22-25 साल से ये सब झेल ही रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी परेशानी है औरतों के साथ। आप अपने मर्जी से, बोल्डनेस से नहीं रह सकते हैं यहाँ, उनके मर्जी से रहिए। जैसे ये लोग कमेंटबाजी करते हैं, तानाशाही करते हैं, इन लोग को देख के घूंघट टान के चलिए, नहीं तो बोलते हैं बेटी है, घर की बेटी है, कॉलोनी की बेटी है आप। लोग टोंट किया जाता है। हाँ, ये पुरानी आदत
पंचायत है। और खास करके कॉलोनी के गेट पे एक ठाकुर जी हैं, वो तो मेरे बेटे को रोककर बोलते हैं कि आप, तुम्हारा बाप बीमार है तो क्यों नहीं कोऑपरेटिव में काम करने के लिए बोलते हो, क्यों बाजार में काम करने जाता है। मतलब इतना अनाधिकार प्रवेश ही लोग करते हैं जो कि हद से ज़्यादा है खराब बात, असहनीय है। हाँ, वो ठाकुर जी है, वहाँ गुंडागर्दी करता है कॉलोनी के गेट पे, सीधा सीधी अगले दिन मारामारी करेगा, कॉलोनी में किसी के घर घुस के कहीं भी मारामारी करेगा, लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है, मंदिर पर ज़बरदस्ती करेगा। मैं सोमवारी का पूजा कर रही थी तो उसका बड़ा वाला बेटा चारों साइड से जा के ऐसे झांकता था, डेली 16 सोम का पूजा कर रही थी। थाना को तो वो लोग खरीद के रखे हुए हैं, पैसा देते हैं, थानादार जो आता है सब तो उन लोग के कहले में है। तो हम लोग अपने स्तर से तो सब बोलता ही है बड़ा बाबू आते हैं तो, लेकिन वो क्या करेंगे, अगले दिन तो घरे घरे आ रहे हैं बड़ा बाबू, वो क्या करेंगे। लगता है कि उनका कोई सपोर्ट है, उनके साथ में कोई सपोर्ट क्या रहेगा, सपोर्ट मेन ये बात है जो सबके साथ मेरी प्रॉब्लम होता है और फिर सबसे दोस्ती जोड़ा जाता है। पर्सनल एक आदमी तो यहाँ है नहीं, ऐसा कोई एक जन तो है नहीं। मैं 22 साल से हूँ, मैं 22-25 साल पहले जब यहाँ घर बना रही थी कोई आते थे तो बालू लूट लेते थे, कोई आते थे तो गिट्टी लूट लेते थे। मेरे हस्बैंड नहीं रहते थे तो बोलते थे औरत होके क्यों घर बनाएगी। इस टाइप का टॉर्चर भी यहाँ होता है। परेशानी तो भाई थोड़ी सी है, यहाँ बलूम की है, थोड़ा सा बलूम की है कि मतलब जो हम कहेंगे वो करना होगा। हम जो चाहेंगे वही होना चाहिए। हम जो कहेंगे, हमको एसके झा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ बलूम की तो होता है कोऑपरेटिव तरफ से, तो बिना मर्जी की तो होती नहीं। भाभी तोड़ दी गई है, क्या लगता है कि काफ़ी तकलीफ हुआ आपको? तकलीफ तो हस्बैंड है तो तकलीफ नहीं होगा, तकलीफ तो होगा। बहुत दुख हुआ। हाँ तो बताएंगे किसको, सही बात है। किसको बताएंगे। ये कब ये मूर्ति स्थापित की गई थी यहाँ? ये किस डेट को हुआ था विनीत? दुर्गा पूजा के बाद। दुर्गा पूजा के बाद हुआ है। जस्ट बाद हुआ। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग इसके? ये चाहता, अब ये बेटी जो चाहेगी वही ना। हम लोग कोऑपरेटिव से बात करने भी गए थे, हाँ, बट बेटी जो चाहेगी वही होगा ना, हम क्या कर सकते हैं। वापस स्थापित हो सकता है ये मूर्ति? नहीं, अब यहाँ तोड़ दी है तो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो दोषी है वो हाँ, सजा उसको सजा मिले, जो किया है उसको कह सकते हैं कि बहुत दंड दे, सजा दे। खराब करने की कोशिश हाँ की गई। हाँ। मूर्ति को कौन स्थापित किया नहीं कर